खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. So anybody would like to share? So let's clap and say today is the best day of my life. Today is the Today best is the day of best my of life. life. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. आज तो मजा बहुत आया। आज तो मजा आने वाला है. आज तो Okay. मजा। कोई anybody would like to share something or any questions? नमस्ते सर, मैं अरुण छाबड़ा दिल्ली से हूँ। शेयर्स में हमने कभी कुछ किया नहीं था, पर अब शुरू करा है तो प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। तो बड़ा मजा आ रहा है उसमें, चाहे थोड़ा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया. Thank you very much. Thank you. Very nice. So, दिल्ली on working. में आपसे मिलने वाले हैं। हाँ जी. So keep on working on your mindset. कौन सा शेयर लिया आपने? 5-6 शेयर लिए हुए हैं सर। धानी लिया हुआ है और मैं बताता हूँ, और जोमोटो लिया हुआ है। Okay, perfect. मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। Okay, anybody else? So till the time, because let us not discuss individual portfolios. Okay, so now let me share with you something. Yesterday, कल मेरे घर पे कोई मिलने आया था. Somebody had come to meet me and my parents morning में. तो she happened to come from USA, अमेरिका से आए थे. मेरी सिस्टर, मैं आपको क्यों आपने उसको पिन करके रखा है. मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर थी वो, और यूएसए से आई थी वहां पर मुझे मिलने के लिए. आधा पौना घंटा बैठी वहां पर. आधा घंटे तक she was only talking about her frozen shoulder. My father was sitting, I was sitting. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और वो अपनी जो बीमारी है उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रही थी. क्या हुआ उसके साथ में, अमेरिका में कैसे ट्रीटमेंट हुई, फिर वो कहाँ गई, बैंगलोर गई, वहां पर उन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी कराई, वहां का फिजियोथेरेपिस्ट कैसा था, बॉम्बे का कैसा था, कौन सी दवाई, कितना टाइम हो गया, 4 महीने से शी सफरिंग, मे बी 6 to 8 months she's been suffering from this. She was only talking of her bad health. अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? We are all a magnet. अगर आप बीमार हो, आप जितनी ज्यादा बीमारी के बारे में बात करोगे, you are going to attract more of it. सिंपल है. कुछ समझ में नहीं आ रहा था. Then my father is giving her some advice. She is sharing some more details. और चलता रहता है. And it doesn't stop. एक बात याद रखना, जिन लोगों को बीमारी है या जिनको भी हीलिंग करना है, the secret to healing is gratitude. जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आपका हीलिंग फास्ट होता है. ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एंड इट्स अ नो ब्रेनर. हमारे ग्रुप में हमने देखा है कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई आप 15 दिन तक पलंग से ऊपर नहीं उठना. 5वें-6ठे दिन हमारे जो पार्टिसिपेंट है, दे आर एबल टू परफॉर्म, दे आर एबल टू टॉक, दे आर एबल टू वॉक, दे आर एबल टू डू देयर वर्क. अस्पताल में भी जाते हैं तो ऑपरेशन शुरू होता है, डॉक्टर को शुक्राना, ऑपरेशन थिएटर को शुक्राना, नर्स को शुक्राना. एंड फायदा ये होता है, उससे फायदा ये होता है, जब हम शुक्राना करते हैं तो जो फियर, एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है. Are you getting this? When you are in gratitude, आपका फियर, आपकी चिंताएं, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है. सो रिमेंबर दिस. बट ये सब कब होगा? जब आप रोज ग्रेटिट्यूड लिखते हैं. आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस होगी ना, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. So gratitude, the secret to good health, the secret to healing
is gratitude. Is it very clear? मैं आपको बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप माइंड खाली रखोगे ना, उतना आपका हीलिंग प्रोसेस को टाइम लगेगा. आपने अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर देना है, डाइवर्ट कर देना है इनटू राइटिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड. वेरी सिंपल. पॉइंट नंबर 2, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप. The secret to good relationship is appreciation. आप अगर किसी की भी तारीफ करोगे, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे. बहुत सिंपल टेक्निक है ये. आपको अगर किसी के साथ अच्छे संबंध करने हैं, you just see, look at the good things, appreciate the good things, and I am telling you, your relationship will magically transform into gold. है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है? Are you getting this? Very simple टेक्निक है ये. सिंपल है. एप्रिसिएशन इज द सीड. वो ऐसा बीज है जो आपके संबंध को बहुत बेहतरीन कर देगा. थर्ड, अबाउट वेल्थ. द सीक्रेट टू वेल्थ इज सर्विस. जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, उन्होंने क्या करना है? सर्विस के ऊपर ध्यान देना है. यू शुड गिव मोर देन व्हाट यू प्रॉमिस. आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें. सो व्हेन यू फोकस, when you put more attention to service, money will take care of itself. सिंपल लॉजिक है. देखिए, आप भी अगर कोई दुकान में जाते हैं और वहां आपको सर्विस अच्छा मिलती है, या कुछ ना कुछ आपको टेस्ट करने को देते हैं, या कुछ ना कुछ आपको फ्री में दे देते हैं, तो यू लाइक टू गो टू दैट प्लेस और नॉट. सिंपल है. गिव मोर वैल्यू. यस, गिव मोर वैल्यू एंड मनी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. वेरी सिंपल है. होता क्या है, आदमी बोलता है कि भाई मेरा पगार बढ़ा दो, मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा. No, that is wrong. You do more service, अच्छा काम करो, ज्यादा काम करो, ऑटोमेटिक सामने वाला तुम्हारा पगार बढ़ाएगा. So these are the secrets. So 3 pillars जो रहते हैं हमारे लाइफ के, areas of our life, 3 areas very important. relationship में appreciation आता है. मैं आपको आज बता रहा हूं, एक बार करके तो देखना. Second is gratitude for your health, and third is service for your money area. These are very important things. A lot of other things goes together, but never ever discuss about your bad health. आपकी बीमारी के बारे में, कौन सा दवाइयां ले रहे हैं, कौन से ऑपरेशंस कराए, कौन से डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर ने इतना रुपया लिया, बहुत ज्यादा लेता है. अभी डॉक्टर को भी चालू हो जाते हैं हम लोग. डॉक्टर तो लूटते हैं. इधर टेस्टिंग कराया, फिर मैंने वहां पर भी टेस्टिंग कराया. सेम टेस्टिंग, कोई जरूरत नहीं थी. मुझे सब पता है, डॉक्टर के कमीशन चलते हैं, फलाना फलाना फलाना. आपका हीलिंग एक साइड में रह जाता है. एंड दैट नेगेटिविटी keeps on adding. This is not the way to heal. Healing process एकदम सिंपल है. कुछ नहीं हुआ. Your body and mind, remember one more thing. आपका शरीर और आपकी माइंड both are interconnected. Whatever you feed your mind, with strong emotions will appear in your body. Remember this. Whatever you feed, जो भी आप अपने माइंड में डालोगे, with strong emotions, जैसे कि whatever, जैसे मैं बोलता हूं, मैं कॉफी रात को पीऊंगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है. ये मेरा बिलीफ बन गया है. या मेरा सर्दी, मतलब जैसे मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी तो होती है. स्ट्रॉन्ग इमोशंस है. whatever you feed your mind with strong emotion will appear in your body. तो आपके शरीर में आएगा ही आएगा, बाकी कुछ नहीं है. माइंड को इतना पावर है. अवर माइंड हैज सो मच ऑफ पावर दैट इट कैन हील अवर बॉडी. हमारे शरीर को ठीक कर सकता है. इतनी शक्ति है माइंड में, इतना पावर है. whatever you will give the command, the mind and body are interconnected. Any doctors over here who can just
validate what I am saying? Can you just raise your hand? क्योंकि डॉक्टर से लोग सुनेंगे तो somebody, anybody, any doctor here now? Nobody? Okay. So you can just ask any of your doctors. आपके जो भी doctors हैं. Okay, I think one doctor I could read. Yes, Suvarna, are you there? हाँ, yes sir. So मैंने जो बताया वो right बताया कुछ ऐसा? हाँ, yes. Body mind connection बहुत होता है, तो जो भी हम सोचते हैं उसका असर बॉडी पे आता है. मतलब अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा इफेक्ट भी आएगा बॉडी पे? Yes. अच्छा सोचेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा, और जब हम चिंता करेंगे, टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो उसके भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में. तो देयर आर गुड हार्मोन्स एंड देयर आर बैड हार्मोन्स. सो जब हम अच्छे पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं तो गुड हार्मोन्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स में बैड हार्मोन्स निकलते हैं. देखिए बहुत सिंपल है. अवर माइंड कैन हेल्प यू हील योर बॉडी. जितना डॉक्टर अगर आपको कुछ कहता है तो वो डॉक्टर का व्यू है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं ठीक, मतलब वॉट एवर यू थिंक एंड वॉट एवर यू बिलीव विल अपीयर इन योर बॉडी. इट इज वेरी सिंपल. एब्सोल्युटली. सो व्हाई नॉट प्रोग्राम अवर माइंड? इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर, इतना बड़ा सुपर पावर भगवान ने हमको दिया है, उसको हमें यूज करना नहीं सिखाया किसी ने. You can use this power, superpower, to heal. You can use this superpower to make your relationship better. You can use this superpower to attract wealth. It's so simple. But the problem is किसी ने हमको सिखाया नहीं. हम चिंता करते रहे, बैठे by default, बैठे. अब ये जो स्टोरी कल उसने मुझे बताई, वो क्या पता कितने लोगों को बताई थी वो फ्रोजन शोल्डर की स्टोरी. वो आधा घंटे के बाद मेरे को भी ऐसा होने लगा. मैं बोला कुछ हो गया क्या? Are you getting this? ये हो जाएगा अगर आप बार बार ये सोचते रहोगे ना, तो मतलब it will come into your body also यार. Avoid this kind of people. Never talk. मतलब ऐसे लोगों से, हाँ अच्छा, अरे तू ठीक हो जाएगी, ठीक है, और या तो उठ के चले जाओ या whatever. Do not participate. Do not participate. That girl did not knew the power of her mind. No matter what is happening. देखिए आप मरने को भी पड़े हो ना, अगर आप मरने को भी पड़े हो, बट उस दिन आपके बड़े बड़े सपने हैं कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो यहाँ घूमने जाना है, मेरे पोते की शादी, मैं तो ये करने वाला हूँ. I am telling you, death can also never come to you. See, because the reason is you have dreams. You have dreams, so you have so many things lined up. मैं थोड़े दिन में तो ऑफिस जाने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला मुझे. And this is the way to live your life. और कुछ नहीं. होने को जो होना होगा, but this is the way to live your life. Absolutely, कुछ नहीं होने वाला. मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं. And keep on dreaming, keep on having big dream. बड़ा आदमी बनना है तो बड़ी बातें करो, बड़ी सोच रखो, बड़े सपने देखो. छोटा आदमी बनना है तो छोटी बातें करो, छोटी सोच रखो. कुछ नहीं है. हमारे और मुकेश अंबानी में एक ही फर्क है, सोच का फर्क है, सोच का खाली. This is so simple. The moment we change our thoughts, we can also become Mukesh Ambani, or maybe better. Only difference is the thoughts. That's it. We are having. एक चीज ऐड करना चाहूंगी सर यहाँ. हाँ जी. यस, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. थी हाँ, डेथ के टाइम भी अगर हमारे, अभी आ रहा है क्या सर? हाँ अभी आ रहा है. हाँ, डेथ के टाइम भी जब अगर हमारे विचार पॉजिटिव होंगे ना, तो हमारी जो अगली बर्थ होगी या जो भी हमारा डेथ के बाद जो भी होगा प्रवास, वो बहुत अच्छा रहेगा. तो वहां पे भी पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है. वाओ, दिस इज समथिंग अमेजिंग. डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर मरने के टाइम पे भी आपके पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे तो आपके अगले जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होंगे. Wow. Absolutely. Thank you very much. So now, how is that possible? This will be only possible when you keep on practicing gratitude, when you keep on practicing being positive, you keep on practicing focusing on good things. Are you getting this?
ये सब कैसे होगा? मरने पड़े हैं, क्या पता, मतलब इतना माहौल, सभी लोग के चेहरे डाउन, एवरीबडी सैड, बट नो, बट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो ही आपकी गेम अच्छी होगी, इवन ऑन योर डेथ बेड. सो आई मेट अश्विन जी को, मैं जब मिला, आई मेट हर ऑन फ्राइडे. मैं, अश्विन जी या अरविंद जी, हम लोग जब खाना खाने को गए थे तब मैंने सेम बात बताई, वो गांधी जी वाली. गांधी जी के 3 पुतले थे. तो मैंने बताया अश्विन जी को कि भाई मैंने अपने क्लास में एक दिन शेयरिंग किया था. मैं बोला अभी जो हमारे पुतले बनेंगे, वी विल नॉट से गांधी जी के पुतले राइट है रॉन्ग है, करेक्ट. गांधी जी के 3 बंदर थे. एक बंदर आंखें बंद करके बैठा है, एक बंदर ऐसे बैठा है, और एक ऐसे बैठा है. एवरीबडी रिमेम्बर्स, राइट? तो हमारे जो बंदर रहेंगे वो ऐसा रहेगा, मतलब वो बोल रहा है, स्पीक व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. आपने वही बोलना है जिसको आपको अट्रैक्ट करना है. जब भी मेरा मुंह खुले तो कोई तारीफ करे या कोई सपने के बारे में बात करे. माय माउथ विल नॉट ओपन टू क्रिटिसाइज समबडी, टू जज समबडी. आर यू गेटिंग दिस? ट्राई अवॉइडिंग दैट. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कीप ऑन. देखिए, मेरे से भी कभी कभी गलती होती है, बट जब ये माइंड में बार बार बात आती है ना, तो आई स्टॉप जजिंग पीपल. बिकॉज व्हेन यू जज पीपल, you lose the power to understand the person. When you judge a person, you cannot connect. Always look at the positive side in the person. अच्छा ही क्या है उसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, this is going to help. So हमारा बंदर जो है वो बोलने वाला है. वो क्या बोलेगा? जो उसको अट्रैक्ट करना है वो, करेक्ट. हमारा जो बंदर है वो only he will look at good things in life. We will not say बुरा ना बोलो, नो शब्द हम यूज नहीं करते, करेक्ट. एंड वी आर गोइंग टू बी अ गुड लिसनर. आई एम अ गुड लिसनर. आई एम गोइंग टू लिसन टू ऑल गुड थिंग्स, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल आर गुड इन लिसनिंग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल आर गुड इन लिसनिंग. ऑर्डिनरी पीपल आर गुड इन टॉकिंग. याद रखना, दे मोनोपोलाइज. उनकी मोनोपोली होती है. जो ऑर्डिनरी आदमी रहता है ना, वो बोलने में मोनोपोली रहती है उसकी, बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है. लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, वो सुनने में मोनोपोली रहती है उसको. वो सुनता रहता है, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट. और भिड़ना नहीं, कभी डोंट आर्ग्यू. एक बार मैं जा रहा था नागपुर में, तो देयर वाज वन ड्राइवर, गाड़ी चला रहा था मेरी, समबडी एल्सेस ड्राइवर. वी वर गोइंग ट्रेवलिंग ऑन द कॉन्क्रीट रोड. तो वो कंक्रीट रोड के बारे में मेरे को बोलने लगा. मेरे को सिखा रहा है कंक्रीट रोड नॉट गुड, ये वो. मैं बोला यार एकदम राइट बात बता रहा है. मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया उसके साथ. बोला टू गुड यार, तेरा मजा आ गया तेरे साथ बैठने का. तारीफ करके निकल गया मैं. अब मैं कहाँ उसको समझाते बैठूं, कहाँ मैं उसकी अकल को मैच करूं? आर यू गेटिंग दिस? उसको कुछ नहीं करो, उसको छोड़ देना. इवन आप भी, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. So when you fight with a pig, the pig will always take you into कीचड़. उसका बाकी कोई मकसद ही नहीं रहता है. कभी नहीं भिड़ना. और आर्ग्यू करने के पहले just ask yourself, is it really important? If it is not important, then forget it. All this is possible only if you have big dream. अगर आपके बड़े सपने रहेंगे ना, तो ही आपको ये सब चीज मतलब एप्लीकेबल है. अदरवाइज जिससे भिड़ना है उसको भिड़ दो, आर्ग्यूमेंट करो, कुछ भी करो, बस पॉलिटिक्स के ऊपर. पब्लिक ऐसा दोस्त, हमारे भी बहुत सारे ग्रुप है जिसमें पॉलिटिक्स चलता रहता है. तो somebody is एंटी मोदी, somebody is फॉर मोदी. चलता रहता है. साउथ इंडियन ग्रुप है मेरा एक, बिकॉज आई वाज फ्रॉम मणिपाल का इंजीनियरिंग किया. तो जो मणिपाल का जो ग्रुप है वो साउथ इंडियन है. टोटल मतलब कहाँ से उनको न्यूज आती है, पूरे एंटी मोदी के पूरे सब न्यूज मुझे वहां मिल जाती है. और झगड़े करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ना लेना ना देना. दिन भर 50 मैसेज चलते रहते. देयर इज नो फोकस. सपने रहेंगे तो फोकस लाना पड़ेगा. फोकस होगा तो ही सपने पूरे होंगे. बहुत सिंपल है. बिकॉज वी ऑल हैव द पावर टू सी बिग ड्रीम्स. हम सब में इतनी शक्तियां हैं, इतना हम कुछ भी कर सकते हैं. ओनली थिंग इज यू नीड फोकस, दैट इज ऑल. Okay, so should we? Okay, so something just I will complete about
बिलीफ, देखिए मैंने जो आपको बिलीफ के बारे में बताया था वो इतना इंपॉर्टेंट है, जिनको भी नहीं ध्यान में नहीं आया, मतलब बिलीफ्स आर मोर पावरफुल देन रियलिटी। याद रखना, हकीकत क्या है उससे ज्यादा ताकतवर हमारे बिलीफ रहते हैं। Whatever we believe is right and it is more powerful. Whatever आपके जो बिलीफ रहेंगे they will only produce results. आपके लाइफ में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हो रहे हैं, is because of your belief. अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, yes I will be successful, then you will be successful. अगर आप सोचते हो, ये आपका बिलीफ है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, इसमें तो पक्का नुकसान होने वाला है, पक्का नुकसान होगा। There was one girl who had come to पेंच में आई थी, उनका हमने लिमिटिंग बिलीफ निकाला था। तो उनका लिमिटिंग बिलीफ ये निकला कि अगर कोई लड़की बिजनेस करेगी तो वो नुकसान करेगी, मतलब उनके घर में ऐसा बिलीफ चलता था। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड दिस बिलीफ, राइट? पहले के जमाने में होता था कि अगर लड़की बिजनेस करेगी ना पूरा डुबा देगी, पूरा नुकसान करेगी। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट, बट व्हेन शी डिड अ बिजनेस शी मेड अ लॉस। द रीजन वाज उसका पेरेंट्स का बिलीफ उसके माइंड में आ गया था, and that was one of the reasons that she made a loss. But you can change your belief. आप अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, वो पावर है हमारे में। You can change your belief. How to change your belief? मेरा एक ऑडियो है, वो how many of you जिसने किया, वाटरफॉल के नीचे हम मेडिटेशंस करते हैं और वो वाटरफॉल के नीचे जाके पूरे बिलीफ्स को निकालते हैं, गंदा पानी निकल रहा है। How many of you have done it? पेंच में तो कराया था, आई थिंक लोनावाला में भी किया था हमने। लोनावाला में किया था सर, यस। तो आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उसका एक मेडिटेशन है, उससे निकालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अफर्मेशन। ओके, सो एक्चुअली व्हाट आई कैन डू इज रिमाइंड मी नेक्स्ट वीक। अभी ये वीक में बहुत बिजी हूं, तो आई विल सेंड दैट। So first I will send you one audio recording, जो मैंने बढ़िया रिकॉर्डिंग बनाया है। आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? उसका एक ऑडियो है, पर आधा घंटे का है, तो आपने आधा घंटे के लिए you have to lock yourself in the room and tell everybody not to disturb you, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, पेपर पेन लेके बैठना है आपने रूम के अंदर। मैं आपको कमांड्स देते जाऊंगा, तो आपको आपके बचपन की सभी बातें याद आएगी, पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, एंड यू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ्स। आप लोगों ने अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई कर दिया, तो जैसे मेडिटेशन खत्म होता है, आपने किसी से कुछ बात नहीं करना, बट यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग देम डाउन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं मैं। इफ इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, अगर आप कोई भी क्षेत्र में रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, that means you have a strong limiting belief in that area. For example, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ है। आपके संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं रहते हैं, तो that means you have some limiting belief in the area of relationship. सपोज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये टॉपिक निकला आज करके, आई डोंट नो व्हेनेवर, आई मीन आई नेवर कम जनरली प्रिपेयर्ड, बट टुडे आई एम टॉकिंग टेलिंग यू, इफ समबडी हैज गॉट अ रेगुलर हेल्थ प्रॉब्लम, तो आपके बचपन में झांक के देखो कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता था, या समथिंग लाइक दैट, एंड समथिंग दैट द टॉक्स, जो बातचीत चलती थी आपके घर में, वो आपके माइंड में बैठ गई है। देखिए, साइंस इतना आगे निकल गया है कि इन्होंने इतना सारा रिसर्च किया है कि whatever is the programming in your childhood when you were up to the age of 7, that becomes the operating system of your life. आपका जिंदगी भर वो लिमिटिंग बिलीफ चलता रहता है, and that limiting belief stops you from producing results.
और आपको समझ में नहीं आएगा. Today somebody had come to my office. He was 5 or 7 years old. और उसके पापा उनको क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट देखने लेके जाते थे. मतलब उस जमाने की 45 years अगो की बात है. तो छोटा बच्चा था, 5 साल का, 7 साल का. तो उसके बाप ने उनको टोक दिया, तेरे को क्रिकेट का बॉल तो दिखता नहीं है, तो क्या क्या मैच देखेगा, क्या क्रिकेट खेलेगा. What did his father say? Because he is a small child. उसको बॉल नहीं दिखता था. अब इतने बड़े स्टेडियम में बॉल कहां से दिखेगा, समझता ही नहीं था वो. तो फादर इज टू आस्क हिम. तो बोलता तुझे तो बॉल भी नहीं दिखता, तू कुछ क्रिकेट भी क्या खेलेगा, यू नो समथिंग लाइक दैट. ही मस्ट हैव टोल्ड हिम. ऐसा उसने 2-4 बार बोल दिया और वो बच्चे ने वो माइंड को ग्रैप्स कर दिया. आज तक बोलता मैं क्रिकेट नहीं देखता. मैं till today he doesn't watch cricket because of the programming that happened in the childhood, and that is okay. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ. Like what my father said to me when I was a child, and I started believing I am not good enough. I do not deserve. I am not good enough. Or in general, I am not good enough. I cannot do it. ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स रहते हैं ना, वो जनरली कॉमन रहते हैं सब में. या किसी का रहता है आई एम नॉट ब्यूटीफुल. बचपन में किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आपकी ब्यूटी लुक्स को देख के, और वो आपके माइंड में बैठ गया. एंड नाउ यू आर कॉन्शियस दैट आई एम नॉट गुड इनफ. मैं अच्छी नहीं दिखता हूं मैं, या समथिंग आई कैन नॉट डू इट. And it happens, and it becomes a belief, and that comes from your childhood. Remember this. मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सब किताबों में साइंटिफिक बता रहा हूँ. 80% of your beliefs comes from your parents. 80% of your belief comes from your parents. So there are 2 types of belief. एक होता है limiting belief, जो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने देता. मतलब आपके संबंध खराब करेगा, पैसे नहीं कमाने देगा, नौकरी छूटेगी, संबंध अच्छे नहीं रखेगा, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ. और एक होता है एम्पावरिंग बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ जो आपको पावर देता है. आर यू गेटिंग दिस? एम्पावरिंग बिलीफ का मैं एक एग्जांपल देता हूं. मुदिता करके है हमारे वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट, उसने बताया था, बोले सर आप जो बोले वो बराबर है. जब मैं छोटी थी तो उसकी आई थिंक 2 या 3 सिस्टर्स थी और 3 डॉटर्स. तो बोले माय फादर इज टू टेल मी, तू तो मेरा बेटा है, तू कुछ भी कर सकता है, तू तो मेरा बेटा है. अब वो लड़की थी, वो बोला आज तक मुझे कोई भी चीज को कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसके फादर ने प्रोग्रामिंग वैसा किया था. Are you getting this? So now I want to share you, this is what me and Chaya are doing to Miraya. जब मेरे बेटे थे तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट क्योंकि अभी हमको समझ में आ रहा है तो हम मिराया का माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं. सो आई कीप ऑन टेलिंग हर, अरे यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर टू गुड, यू आर वेरी स्ट्रांग. बिकॉज वॉट एवर द पेरेंट्स टेल द चाइल्ड, वो बच्चा बिलीव कर लेता है. क्योंकि बच्चे का कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता. अप टू द एज ऑफ 7 आपका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड रहता है. आपका सबकॉन्शियस माइंड इज अ डेटा बैंक. हाँ, पूरा डेटा, पूरी मेमोरी यहां पर है सबकॉन्शियस माइंड में. तो जब भी आप बॉर्न होते हो ना, जब आपका जन्म हुआ था, तब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, डिसीजन लेता है, राइट रॉन्ग ये वो. तो 7 साल की उम्र तक आपके पास कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है. जब आप भी छोटे बच्चे थे तो आपका भी नहीं था. तो जो आपके पेरेंट्स ने जो आपको बोला, दैट बिकेम योर ऑपरेटिंग सिस्टम. राहुल जैन सर थे हमारे. राहुल जैन सर ने बहुत अच्छा बात बताया था उन्होंने. Now this you can practice and you can share this to your family, friends and everybody. Okay. So now up to the age of 7, कोई बोलता, कोई किताब में 8 साल भी पढ़ा हूं मैंने, किसी में 7 years भी लिखा है. Up to the age of 7 आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप, कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है. तो राहुल जैन सर क्या करते थे, इवन जो छोटा बच्चा था, कभी भी कुछ खरीदने को जाना रहता था ना, तो उसी को पैसे देते थे बच्चे को. बोले जा ये लेके आ जा गो एंड बाय द टिकट्स, जा ये सब्जी लेके आ जाता. अब हमको क्या लगता है, बच्चा है उसको क्या समझेगा,
कोई लूट लेगा। अरे भाई, छोटे बच्चे को कोई नहीं लूटता। आर यू गेटिंग दिस? वो अपने बच्चे को प्रोग्राम कर रहे थे, एंड दिस इन्होंने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया था हमारे क्लास में। ही वॉज प्रोग्रामिंग हिज चाइल्ड माइंड, मतलब मेकिंग हिम डू थिंग्स, नो प्रॉब्लम। अच्छा बोलता है गिरा भी दिया 2-5-50 रुपया भी, तो आपने तो करोड़ों लुटाए हैं। लुटाया कि नहीं सभी लोगों ने? किसी को पैसे दिए, खा गया, यहाँ नुकसान कर दिया, यहाँ बवाल कर दिया, किए ना हमने भी बड़े बड़े। तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत कभी हो गया तो भी, बट वी डोंट ट्रस्ट अवर चाइल्ड। नहीं नहीं, ये क्या, ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या समझता है, इसको भेजने का क्या वहां पर? अरे डू इट मैन। दिस इज हाउ पीपल आर प्रोग्रामिंग देयर चाइल्ड्स माइंड। अगर आप अपने बच्चों का माइंड प्रोग्राम नहीं करोगे तो लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड ऑन द 8th बर्थडे, मतलब 8वां बर्थडे था उसका बच्चे का, तो उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया गिफ्ट लाई और रात को बच्चे को प्रोग्राम किया कि टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट, बट प्रॉमिस मी यू कैन नॉट टेल दिस टू एनीबडी। देखिए अभी बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं बेटा, तुम्हारे को कल तुम्हारा बर्थडे मॉर्निंग में है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी गुड सीक्रेट, बट दिस यू कैन नॉट टेल टू एनीबडी, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, या किसी को भी नहीं बताना। यू कैन ओनली टॉक टू मी एंड योर मम्मी। उन्होंने उसके कान में जाके बोला, तू यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इन योर लाइफ यू विल गेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू आस्क फॉर, एंड यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तू भगवान का बच्चा है। अब ये उस बच्चे के माइंड में बैठ गया। इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को प्रोग्राम किया था। So even you and me can just make it a point to tell your child, you are strong, beta, you can do anything, you can do everything. हम क्या करते रहते हैं, अरे ऐसा मत कर, लग जाएगा, अरे चक्कू हाथ में लिया है, अरे ये, डोंट टेल हिम नो। उसको बोलो बेटा देख, सी लास्ट टाइम मैंने जो चक्कू हाथ में लिया था ना, तो ब्लड केम आउट फ्रॉम हियर, लेट हिम टेक द डिसीजन। देयर इज अ वे, देयर इज अ वे टू ट्रेन योर चाइल्ड्स माइंड। आपके बच्चे को माइंड को प्रोग्राम करने का एक तरीका होता है। अरे अरे गिर जाएगा, अरे बेटा संभलना, अरे बेटा तो बुखार, अरे बुखार आया तो पूरा, अरे मेरे बच्चे को बुखार आ गया, अरे बुखार आ गया, बुखार आ गया। वो बच्चे को तो बुखार ऑटोमेटिक आ जाता है। पूरा घर उसको, बेटा हाउ आर यू फीलिंग, पहले ऐसे कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही बुखार आया पूरा घर ऊपर नीचे सबसे, हाउ आर यू फीलिंग, नो नो दिस विल गो, डोंट वरी। अरे तुम ही डरा रहे हो उसको, वो बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड तो है ही नहीं। सो द फैमिली कम्स एंड रिमाइंड्स द चाइल्ड कि वो बीमार है। अच्छा, एवरीबडी गॉट दिस? बट इफ यू टेल योर चाइल्ड, अरे दिस इज नॉर्मल, आई मीन वन डे इट इज ओके, यू आर गोइंग टू बी बिकम फर्स्ट क्लास परफेक्ट है यार, कुछ नहीं होता, कम ऑन लेट्स गो एंड प्ले। So it so happened, so one of the जो मैंने पहला, सबसे पहले मैंने मेरा लाइफ का जो प्रोग्राम किया था, so मैंने जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सीखा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। सो नागपुर में आई हैड केप्ट वन वर्कशॉप, तो मेरा जो घर है वहाँ आई हैव अ ह्यूज हॉल बिल्डिंग का, तो वहां पर हमने मैंने मेरे सब दोस्तों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सबको बुलाया था, और मैंने मेरा लाइफ का पहला फर्स्ट लेक्चर, मतलब फर्स्ट सेशन, वो मैंने 105 लोगों के सामने किया था। उसके पहले मुझे कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। नाउ आई एम टॉकिंग दिस इन द ईयर 2019। तो Chaya was also there. I was very excited, you know, so many people coming, and all my friend circle, my other contractors, my government officers, everybody was invited. So me and Chaya were planning. तो बोले नाश्ता भी हम करा रहे थे, तो बोले 25-30 लोगों का नाश्ता मंगा लेते हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन किया था मिनिमम 100 पीपल विल कम, तो माय मैनिफेस्टेशन वाज 100 लोग तो आने वाले हैं, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग दैट। बट व्हेन छाया केम टू मी, तो हमारा प्लानिंग चल रहा है 25-40 लोगों का नाश्ता अपन बनाते हैं। देन आई रियलाइज मैं मैनिफेस्ट 100 लोगों का कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग आएंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू कम, बिकॉज देयर वाज नो कंफर्मेशन और एनीथिंग। सभी लोग बोलते ना हाँ आऊंगा, बट मालूम ही नहीं, क्योंकि पहली बार कर रहा हूं। Then I said we are manifesting for 100 people, और नाश्ता हम खाली 25-30 लोगों का कर रहे हैं। बोला ये नहीं चलेगा, गलत हो गया ये। And then we organized for 100 people का नाश्ता, and you will not believe 105 people came.
दिस इज द मैनिफेस्टेशन. आप बोलते रहे हो मैं ठीक हो गया, बट समवेयर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं थक गया हूं, नहीं मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये कर रहा है, तो इट विल नॉट मैच. वहां पर मुझे एक लड़का मिला, यंग बॉय, आई थिंक अराउंड 24-25 ईयर ओल्ड. तो ही वॉज वेरी, मतलब मैंने उसकी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आज तक याद है मुझे. हाउ मेनी ईयर्स नाउ? 4-5 ईयर्स नाउ. ही सेड टू मी, बोले सर आप जो बोल रहे हो वो राइट है. तो बोले जब मैं छोटा बच्चा था और मुझे एक बार 4-5 बुखार आया था, तो माय मदर टोल्ड टू मी, कुछ नहीं हुआ, तू जा जाके खेल, कल तक तो ठीक हो जाएगा. एंड आई स्टार्टेड टू प्ले. अब बच्चे को 4 बुखार है, उसकी मम्मी बोल रही है बेटा तू जा, कुछ नहीं हुआ और तू खेल, कल तक ठीक, और बोलता मैं ठीक भी हो गया. अब हमारे घर में अगर वो बच्चा ऐसा कुछ हो जाता है तो पट्टी पोता, ये डॉक्टर, फलाना दिखना, उठना नहीं, एसी चालू कर, वो बंद कर, अरे ये मत कर, जमीन के ऊपर मत चल, ये मत कर, वो मत कर, जमीन ठंडी रहती है, ये वो. आर यू गेटिंग दिस? यू आर प्रोग्रामिंग द चाइल्ड्स माइंड. अब चाइल्ड को कुछ नहीं समझता है क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड है ही नहीं. हम जो जो बोलेंगे वो सब उसका प्रोग्रामिंग होता है. So how you program your child's mind, मतलब अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, but you can still do it and definitely do it on your grandchildren's. Now you know the techniques. Okay, I think Dr. शिल्पा जैन कुछ कहना चाहती है. Please unmute yourself. उन्होंने हाथ रेस किया है. Yes, doctor. Yes, हाँ Shilpa. हाँ, गुड इवनिंग सर. मुझे अभी एक्चुअली ड्रिप चल रहा है सर. तो मैं 19 को आपके पास आने वाली थी. मैं आपको एक शेयरिंग कर रही हूँ. मुझे दोपहर से ड्रिप चल रहा है थोड़ा सा. तो मैं तब से बस यही कह रही थी, जैसे कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव बोलते बोलते मुझे नींद आ गई. फिर सर अभी मेरी नींद खुली तो फिर मेरे मन से ऐसी आया कि मेरी माँ ने तो एक सुरमा पैदा किया, कोई बात नहीं, 19 का सर का सेमिनार जरूर अटेंड कर पाऊंगी अगर ड्रिप हट गया तो सर मतलब ये बात अंदर से बोलते बोलते ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, मुझे इतना अंदर से एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ सर कि मेरा एक नींद खुला कि सर का क्लास शुरू हो रहा होगा. तो मैंने अपनी स्टाफ को बोला कि आप मुझे मोबाइल ला के दो, मैं सर का एक बार करती हूँ कि आपका 19 का सेमिनार है सर. तो होप साइड मैं आगरा में हूँ सर अभी, तो गुड़गांव आऊंगी. बट ये लाइन तो बहुत अच्छा लगता है सर, जब से, क्योंकि मुझे प्रिकिंग से बहुत डर लगता है शुरू से. तो जब वो मुझे 2-3 बार प्रिक कर रहे थे ना, तो नस में मिल नहीं रहा था, तो भी मैं बस यही कह रही थी, द गिफ्ट ऑफ द हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. तो मतलब रियली बहुत अच्छा सर, मतलब ये है क्लास से काफी ज्यादा मुझे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है सर. Wow, very powerful sharing. देखो, she is a doctor, उनको ड्रिप चल रहा है, and how her practice of gratitude is helping her. क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है तो she can do this. जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो नहीं कर पाएगा बीमारी में. Are you getting this? Because Dr. Shilpa has done the practice, the gift of life is keeping me alive. The gift of life is keeping me alive. उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया और कुछ उनको मतलब नीडल का प्रिकिंग से भी डर लगता है. बट व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो होता ये है आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं इनटू पॉजिटिविटी, इनटू होप, इनटू फेथ, इनटू अ गुड बिलीफ, एंड दैट हेल्प्स यू हील फास्टर. सिंपल है. वेरी नाइस, वेरी पावरफुल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. वाओ. देखिए, दिस इज द वे हाउ दिस क्लास, मतलब दिस वर्कशॉप, दिस सेशंस आर हेल्पिंग पीपल. एकदम सिंपल है. वो महातीर्थ का मैंने एक बार शेयरिंग किया था मैंने, राइट. वो एक साउथ इंडियन है, दाढ़ी वाला, उसका वीडियो मैं अभी पक्का ढूंढ के मैं भेजूंगा. लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैड शेयर. उनके एक सेशन में वो बोलता है, मतलब टेल मी समथिंग गुड, कोई अच्छी बातें बताओ, यू नो यू ऑलवेज शेयर गुड थिंग्स इन लाइफ. तो एक लड़की खड़ी हुई, बोले सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग. मेरे डॉक्टर, मुझे कैंसर हुआ है,
और मेरे डॉक्टर ने बोला है मेरे पास सिर्फ 15-20 दिन है, अब क्या बातें करते हैं, अब क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन आई टेल यू समथिंग गुड, मैं मेरे लाइफ के बारे में अच्छी बातें क्या बताऊं, मैं आई एम गोइंग टू डाई, डॉक्टर ने क्लियर कट बोला है। ये वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है, मैं ढूंढता हूं मैं आपको। सो हु इज दैट महाशिरती और somebody, दाढ़ी वाला है, इज अ वेरी गुड स्पीकर, उनका एक वीडियो है, साउथ इंडियन है, आई थिंक तमिलियन है। तो नाउ वो बाबा जी बोलते हैं उस वीडियो में कि भाई तुझे तो पता है 15 दिन है तेरे पास, मुझे तो वो भी नहीं पता, क्या पता कल ही मैं मर जाऊं। सो लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू लिव, लाइफ इज अबाउट हाउ यू लिव इन एवरी मोमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अबाउट योर लेंथ ऑफ योर लाइफ। एंड उन्होंने जो उनका जो पूरा उनको समझाया सिखाया, उसके बाद में शी लिव्ड फॉर 7 years। महात्रे, यस थैंक यू, यस महात्रे का वीडियो है, उन्होंने शेयरिंग किया। तो महात्रे का जो वीडियो है, तो उन्होंने ये बताया उसके बाद में, बोलता है एवरी वीक इन दोज डेज दैट लेडी यूज्ड टू राइट हर पोस्ट कार्ड, बोले बाबा जी आई एम अलाइव, बाबा जी आई एम अलाइव, थैंक यू सो मच। एंड इन दैट पीरियड उन्होंने PhD किया कैंसर को लेके, and she lived for 7 years. This is truly the power of your subconscious mind. The moment that lady, उन्होंने अपना माइंड को डाइवर्ट किया फ्रॉम कि मैं तो 15 दिन ही जिंदा रहने वाली हूं, उससे उसका माइंड जब डाइवर्ट किया, इट इज अबाउट हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ, व्हाट ड्रीम्स आई हैव टू फुलफिल, मेरे सपनों को पूरा करूंगी। शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स इन दोज 15 days. And that 15 days became 7 years. And that lady used to write her a postcard. मतलब वो तमिल में लिखती थी उसको, whatever, तो वर्ड भी बोला था कि भाई I am alive, बाबा जी I am alive. And in that period उन्होंने PhD भी किया। This is the power of our mind. इस माइंड को हम अगर पर्पस दे देंगे, the person who has got dream, इसके लिए हम कहते हैं आपको सपने देखो, सपने देखो। जिनके जिनके सपने हैं ना, वो जल्दी नहीं मरेगा। जिसके सपने हैं ना, उनको कुछ नहीं होने वाला है। That is why we keep on telling, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। Everybody has to have their dreams. और ड्रीम्स देखने का इंपॉर्टेंट तरीका होता है, you have to write down your dreams. Remember this. Your dreams have to be written, because I keep on telling everybody, when you write down what you want, when you write down your dreams, 42% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं वो सपना पूरा होने का। So might as well, why not write down your dreams? It is so simple. It's a simple technique है। Yes, write down your dreams, man. आपने अपने सपनों को लिखना है। Be focused on your dreams. Focus रखें on your dreams. It is very simple. I know so many people who have created magics in their life. बहुत सारे लोगों ने जादू किए हैं हमारे ग्रुप के अंदर ही। And how is it possible? Same thing, focus. Okay, so what's the time? 9:30. Okay, so we take Mridula has raised her hand, and we do a gratitude prayer कराता हूँ मैं। सर, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, पॉजिटिव थिंग का बात आया तो मैं बोलूंगी, जैसे हम लोग को बोला जाता ना कि क्या खाली मन शैतान का घर, अब आजकल मैं बोलने लगी हूँ खाली मन भगवान का घर। मन भी तो जहाँ खाली होता है वहीं भगवान आते हैं ना। वाओ। Okay. और एक चीज और, जैसे बोलते ना शैतान को याद करो, शैतान है तो उनमें भगवान को याद करो, भगवान भी आ जाएगा। याद तो करके देखो पहले। Wow. So true, so true. Man is what he believes. Man is what he believes. If you believe you cannot do it, you are right. And if you believe I can do it, then also you are right. It's all about your belief. Belief को अगर बनाना है, okay. How are beliefs formed? Let me, okay, please wait. How are beliefs formed? Beliefs are formed in 2 ways. 2 तरीके से आपके belief बनते हैं। मतलब पहली बात तो आपके belief बनते हैं in your childhood. Correct? आपके childhood में आपके beliefs बन जाते हैं 80%। और बाद में जिंदगी भर आपके जो beliefs बनते हैं, whether limiting belief or empowering beliefs, they are formed by 2 things.
फर्स्ट वन इज रिपीटेशन. कोई भी चीज को आप रिपीट करोगे, मैं बीमार हूं, मैं तो ठीक नहीं हो सकती, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं बीमार हूं, तो बिलीफ बन जाएगा. एंड बिलीफ्स आर मोर पावरफुल देन रियलिटी. यहां हमारा काम करता है अफर्मेशन, रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन. अफर्मेशंस को रिपीट करते जाएं तो यू कैन डेवलप अ गुड बिलीफ. जैसे कि आपका बिलीफ है कि आप पैसे तो कमा ही नहीं सकते हैं, मेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं है. अब आपने बोला मनी इज कमिंग टू मी इजीली एंड फ्रीक्वेंटली. आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. पैसे की तो बारिश हो रही है, जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं. मेरी मां ने एक सुरमा पैदा किया है. आई एम गोइंग टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी. समथिंग एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग. देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आज मुदिता का हस्बैंड, मुदिता ने मुझे बताया था, बहुत पैसे वाला है. तो व्हेन दे गॉट मैरिड, मतलब शी वाज शेयरिंग विद द स्टोरी अबाउट 30 years बिफोर की बात, 40 years बिफोर की. तो हिज हस्बैंड यूज्ड टू डू अफर्मेशंस, और आज उसके बड़े बड़े शोरूम्स है दिल्ली में, दुबई में एंड एवरीवेयर. बोलते राजन, वॉट एवर यू आर शेयरिंग, माय हस्बैंड यूज्ड टू डू 40 years बिफोर. अब 40 साल पहले वो करता था, आज कहाँ के कहाँ पहुंच गया. हमें ये टेक्निक्स नहीं आती थी, अफर्मेशंस की टेक्निक. अफर्मेशंस आर वेरी पावरफुल. दे हेल्प यू फॉर्म योर बिलीफ. आपके बिलीफ, जैसे कि जिनके संबंध अच्छे नहीं है, उन्होंने संबंध को, रिलेशनशिप को लेके अफर्मेशंस करना है. जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उन्होंने हेल्थ को लेके अफर्मेशंस को रिपीट करना है बार बार. आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, मेरी इम्यून सिस्टम एकदम परफेक्ट है. और याद रखना, अफर्मेशंस का एकदम फंडामेंटल चीज वो होती है फीलिंग्स. अगर फीलिंग्स नहीं रही तो अफर्मेशंस का इफेक्ट नहीं आएगा. आर यू गेटिंग इट? आई एम अ मनी मैग्नेट. यार पैसे तो मजा आ रहा है. और जब भी आपको 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, जब भी पैसे आवे, यू फील हैप्पी. अरे यार, चारों ओर से पैसे आ रहे हैं. जस्ट डू इट. दिस इज द वे टू अट्रैक्ट मनी. लिव लाइफ इट अप बोलते हैं. लाइफ मतलब कोई जरा ऊर्जा डाल दो आपकी बातों में, आपकी बातों में ऊर्जा डाल दो. लाइफ इट अप. थैंक यू भी बोले ना, तो थैंक यू का मतलब, थैंक यू, व्हेनेवर यू से थैंक यू, यू आर, इट शुड मीन, उसका मतलब ये निकलता मांगता है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. Just, your thank you is also different. Now, this is what I want you all to be trained. क्योंकि now you are in a training workshop, जहां आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप इतना टाइम निकाल रहे हैं, तो there has to be a difference between you and any other person who has not done this program. So first is repetition. रिपीट करें. पॉजिटिव चीजों को रिपीट करें. Second is impact. इम्पैक्ट से आपके बिलीफ फॉर्म होते हैं. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जाता है और इम्पैक्ट कर जाता है, तो आपका बिलीफ बन जाता है. आर यू गेटिंग इट? सम इम्पैक्ट हैपेंस, कि कोई आपको नुकसान हो गया, तो आपका कुछ बिलीफ बन गया. आर यू गेटिंग दिस? इम्पैक्ट, एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स यू, it will become your belief. So beliefs can be formed by repetition and impact. Any incident that has happened in your life, और जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, और उसमें आपके बिलीफ्स फॉर्म होते हैं. ओके? एंड यू कैन ऑलवेज ओवरकम योर बिलीफ. अगर आपके बिलीफ्स आर स्टॉपिंग, बिकॉज ओनली वन पर्सन कैन स्टॉप यू फ्रॉम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. आपको सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है आपकी ड्रीम लाइफ जीने के लिए, और वो है हम खुद. सो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर सेल्फ. जब हम खुद पे काम करते रहते हैं, वी कीप ऑन चेंजिंग, वी कीप ऑन लर्निंग, वी कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू, एंड वी चेंज द रियलिटी, बिकॉज वी हैव द पावर टू चेंज अवर रियलिटी. वी हैव द पावर टू बी द क्रिएटर, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. मैं मेरी जिंदगी को बनाता हूं.
You are the creator of your life. You can create your life. ये झंडू जिंदगी जीना बंद कर दो. Don't live the life of victim. लाचारी वाले, अरे मैं क्या करूं, उसकी वजह से हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, मुझे नहीं आता है, मेरे पास पैसे कहाँ हैं. Are you getting this? You are not taking responsibility. The moment you stop taking the responsibility, you cease, you stop becoming the creator. Remember this. You stop becoming a creator. आप क्रिएटर नहीं बनोगे फिर. आप तो हालात से लेके हो. मतलब अगर हालात अच्छे रहेंगे तो आप कमाओगे पैसे, आप हालात अच्छे रहेंगे तो यू विल बी हैप्पी. हालात के ऊपर है. सो यू आर डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स. नो, you are the creator. You can create your life. And you create the life by taking responsibilities. जब हम responsibilities लेंगे तो ही हम creator बनेंगे. और याद रखना, you are the manifester. आप जो भी बोलते हो is getting manifested. इसके लिए हमारा जो बंदर है, speak, वो क्या बोलता है? Speak only what you want to attract in your life. हमारा बंदर ये बोलता है, स्पीक ओनली व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर, ओनली स्पीक ऑफ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, ओनली इंस्पायर पीपल. हमने फालतू की बात क्रिटिसाइज की, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है. वो अपना भला खुद कर सकता है. Are you getting this? See, these are the few things which will help you become a good manifester. This will help you to live a life of abundance. Beliefs are more powerful than your reality. हकीकत में तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपका बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो राइट है. आप नहीं कर सकते. मैंने मेरा बिलीफ बनाया है कि आई एम हाउ आई मेड ₹100 करोड़ इन स्टॉक्स. वो मेरी जो किताब है वो बेस्ट सेलिंग बुक हो गई है. 4 मिलियन कॉपीज बिकी हैं, 4 मिलियन कॉपीज. अब ये मैं रिपीट करते जाऊंगा. देखो ये टेक्निक मैं आपको आज बता रहा हूं, बाद में नहीं बोलना. So I am the creator. Even you can do it. आप भी ऐसा कुछ भी. This is all पागलपंडी. Let people say पागल हो, हाँ हम तो ऐसे ही हैं, हम सपने पूरे करेंगे, क्योंकि पागल लोगों के ही पुतले बनते हैं. होते हैं कि नहीं? गांधी जी को क्या जरूरत थी इतना टाइम जेल में जाने की, ये वो. देखो कितना तकलीफ किया, कितनी बार थप्पड़ खाया, कुछ भी हुआ, पर उसी के पुतले बनते हैं. गांधी जी के पुतले हैं, राइट? So, अगर पुतले बनाने हैं या समथिंग, यू वांट टू बी अ क्रिएटर, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू विल हैव टू बी लिटिल क्रेजी. You will have to have your focus. So there was one Michael Phelps, स्विमिंग का चैंपियन था अमेरिका में. उसने कुछ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं. अब मुझे को फिगर याद नहीं है, 8 है या 9 है या 12 है, समथिंग. ओके, उनका फोकस इतना स्ट्रांग था ओनली ऑन स्विमिंग. तो जब वो स्कूल मतलब जाते थे तो स्कूल में उनका फोकस नहीं रहता था. वो बच्चा व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उसको एक बीमारी थी, अभी वो मालूम, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बीमारी. तो वो बीमारी थी उनको. 2-3 बार तो जेल में जाके आया, कुछ स्पीडिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए. ऑल दोस रॉन्ग थिंग. 28 मेडल्स, थैंक यू युतिका, 28 गोल्ड मेडल उनको मिले. उनका सिर्फ फोकस एक ही था, स्विमिंग. एंड ही यूज्ड टू स्विम 7 days a week. फोकस था उसका. तो ही हम का क्या भाई, सब कुछ जानकारी, यू शुड नो एवरीथिंग, कोई जरूरत नहीं है आपको. अगर आपका सपना बड़ा है ना, कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल. सो वर्क ऑन योर बिलीफ, आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ्स. आप लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. देयर इज वन मेडिटेशन, I will see if possible, or you can just, I think I'll ask Rashmi to upload it on the group. It's an audio, but वो आधा घंटे का है, तो शायद I think WhatsApp पे upload नहीं होता है. तो maybe I will have to upload it in a Telegram app.
टेलीग्राम में आधा घंटे का ऑडियो अपलोड होता है. I will try how we can do it, or I can send you the link. So what you have to do is अपने एक रूम में पैक होके आपने आराम से ध्यान से बैठना है. टेक अ पेपर पेन, वो आपको लास्ट में लिखना है. और ये प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है to identify your limiting beliefs. Is that okay? Right? Okay. So now, let's take one sharing or a question. जय श्री जी. हाँ जी. Yes, दक्षिता. हाँ जी जयश्री. आपका आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है. No, we are not able to hear you. मधु जी को ले लें. हाँ जी. मधु जी आप अनम्यूट कीजिए. यस, गुड इवनिंग सर. वो लिमिटिंग बिलीफ की मैं बात करना चाह रही थी कि मेरे पैर में अब चैलेंज है और 25 साल पहले की बात है. थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टार्ट हुआ था और मेरी मदर इन लॉ के पैरों में बहुत भारी चैलेंज था. मैं उनकी मालिश करती थी और मेरा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ और आई स्टार्टेड कि मेरे को तो ना आपके पैरों को देख के अपना फ्यूचर लग रहा है, दिखाई दे रहा है. और आज 20-25 साल के बाद मैं सफर कर रही हूँ. तो इतना वर्क करते हैं और अब अफर्मेशन से मेरे को बस यही है कि डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि फेथ रखो, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ और आप पॉजिटिव रहो तो ठीक हो जाए. मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड. तो आपकी मदर इन लॉ को पाँव में दुखता था और आप उनकी मालिश पैरों में चैलेंज था. मैं मालिश करती थी और मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट था, ऐसे हल्का सा, जैसे कभी कभी टायरिंग होते हैं तो भी हो जाते हैं. तो मैंने ऐसे सोच लिया कि मुझे ना अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको देखकर. ओके, आर यू गेटिंग दिस? देखो मतलब उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया है. मधु जी ने उसको अट्रैक्ट. साइंस पता नहीं था ना. अब होता क्या है, दैट इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग. नेवर टेक द पेन ऑफ अदर पर्सन. देखो आपके घर में कोई बीमार हुआ तो उसकी हेल्प करो, उसको गाइड करो, उसको इंस्पायर करो. हाय राम, जब से सुना मेरी तो जान चल गई. रात भर दिन आई एम फीलिंग सो बैड. अंदर से you start feeling the pain in your body. बीमार वो है and you are feeling the pain. Don't do it. Stop it. Are you getting this? Come on, be an extraordinary person. Don't do this. Don't take the pain. The same thing. हाँ, अब ये ऐसे होता है. अब विजय नायडू, यू आर देयर. विजय है क्या? नायडू अभी था. हाँ, विजय जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. विजय नायडू ने उसके दोस्त के बातें में बात बताई मुझे 2 दिन पहले. 50 साल का लड़का मर गया. कैसे मरा विजय, थोड़ा बताओ, थोड़ा शेयर करो. हाथ रेस करो तो वी कैन अनम्यूट यू. आई डिड अनम्यूट. या अनम्यूट कीजिए आप अपने आप. विजय सर मैंने किया उनको अनम्यूट, वो वहां से करना चाहिए. अब आ गया. हेलो सर. यस. वो मेरा एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई 53 इयर्स का था. तो हमको सबको शौक था नागपुर में जब डेथ हुई. तो बड़ा भाई बोलने लगा कि एक्चुअली मेरे से बहुत कॉशियस था, बोले हेल्थ कॉशियस था, बहुत चिंता करता था, सबकी चिंता करता था. अरे चेकअप करा लो, आजकल यंग एज में चले जा रहे हैं, जिसको कोरोना हुआ वो जा रहे हैं, और चेक करते रहो. किसी को भेजता था जबरदस्ती जाओ चेक करो, हार्ट चेक करो. आजकल चलते फिरते चल जा रहे लोग, ये यूज्ड टू से. और उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ये प्रिकॉशन सबका ले रहा है और बहुत कॉशियस आदमी है. और वो प्रॉपर वॉकिंग करता था डेली मॉर्निंग, और बिल्कुल फिजिक उसकी देखेंगे आप तो बिलीव नहीं करोगे. एंड जैसा वो बोल रहा था मैं एकदम से समझ गया. राजन शाह के साथ जी के साथ रह के सब आजकल तो फट से पकड़ लेते हैं सर के साथ रह के. तो मैं फट से बोला कि इसने अट्रैक्ट कर लिया ये चीज को, हार्ट अटैक. तो समझ में वो. इट इज सो सिंपल. देखिए इनका दोस्त का भाई, छोटा भाई, सबको डरा रहा था, खुद भी डर रहा था, लोगों को भी डरा रहा था. भाई देखो
आजकल तो यंग एज में बहुत लोग मर रहे हैं। अब वो बात वो रिपीट करते जा रहा था, रिपीट करते जा रहा था, रिपीट करते जा रहा था। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम सब एक चुंबक हैं, एंड ही अट्रैक्टेड इट। ही डाइड एट द एज ऑफ 53, जबकि वो वॉकिंग करता था, खाने और कोई हिस्ट्री नहीं फैमिली में। हाँ जी, फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं। अच्छा, कोई फैमिली का हिस्ट्री नहीं था? हिस्ट्री नहीं था अटैक का और इसका कोई। और ही वाज यंगेस्ट अमंग ऑल 6 सिबलिंग्स, सबसे छोटा एंड था। ही वाज वेरी कॉशियस, सब ध्यान रखता था, टेस्टिंग कराता था, वॉकिंग करता, मतलब सब कुछ करता था, बट गलती कर गया वो। आर यू गेटिंग दिस? तो मुंह खुले तो बस अच्छी बात, मतलब इट इज सो सिंपल। आई एम गोइंग टू लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ है, मजा आने वाला है। मेरे पोते की शादी में तो मैं धमाल करने वाला हूँ। Okay, so let's take this 2 hands raised. So Sonia can. जय श्री, yes. गुड इवनिंग सर, अभी आवाज आ रही है? एकदम बहुत ही सुंदर आ रही है अभी। हाँ, तो ये आपका सेशन अटेंड करके इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अभी मेरी मम्मी का वीजा 31 को उसका फिंगरप्रिंट है ये महीने के एंड में, और 2 तारीख को उसका वीजा के इंटरव्यू है। पर मैंने उसका टिकट बुक करवा दिया है 20 नवंबर को, वो यूएस से आ रही है। मेरे हस्बैंड इतना डांट रहे हैं कि नहीं लगेगा तो ये पैसा, मैंने बोला नहीं चला जाएगा, लगेगा ही लगेगा वीजा। और मेरी मम्मी आपका ऑफर्मेशन कार्ड और मैनिफेस्टेशन बुक वो सब लेके आने वाली है। मुझे उसका आने वाली है, वो तो खुशी है, पर उससे ज्यादा खुशी आपके कार्ड मुझे मिलने वाले हैं, उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। आप कहाँ रहती है? मैं आरकानसस में रहती हूँ, यूएसए आरकानसस। ओके, अभी मेरा कजिन आया है इधर अमेरिका से, तो वो अभी पूरे ग्रेटिट्यूड बॉक्स लेके जा रहा है यहाँ से टू गिफ्ट टू हिज फ्रेंड्स इन अमेरिका। ही इज कमिंग टू टॉक। वही आपके ऐसे कार्ड पकड़ के पढ़ना, ऐसे इसमें तो मैं पढ़ती हूँ, वो सब मतलब ऑनलाइन करते हैं, पर मैं हाथ में लेके पकड़ू, मेरी मम्मी आएगी उसकी तो खुशी है, पर उससे ज्यादा आपके कार्ड मुझे मिलने वाले हैं उसकी खुशी है मुझे। और मैंने टिकट बुक करवा दिया, अभी मैं वही लिख रही हूँ रोज। मुझे ऐसा विजुलाइज करती हूँ कि उसका वीजा लग गया, नहीं तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत डांटेंगे, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि उसका वीजा लगने वाला है। वाओ, दिस इज कॉल्ड एज आस्क बिलीव। शी इज बिलीविंग, ऑलरेडी बिलीविंग कि वो आने वाली है, खत्म होगी बात, कुछ नहीं है, आने वाली है एब्सोल्युटली। एंड देन यू रिसीव, इट्स सो सिंपल। दिस इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग व्हाट यू आर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अभी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए ये कुछ सिखा के गई है, मतलब जैसे व्हाटएवर आपका जो भी सपना है उसको आपको बिलीव करना पड़ेगा। याद है ना सीक्रेट मूवी में भी बताया उन्होंने, कोई दैट ऑथर शी वांटेड टू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूएसए, सेटल होना था। बाद में उसको रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, अपना क्लब का जो कार्ड था वो कार्ड को कैंसिल कराया, पोस्टल एड्रेस चेंज कराया, यू नो एवरीथिंग। शी स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, जबकि हुआ भी नहीं था उनका अमेरिका का, बट बिकॉज शी स्टार्टेड बिलीविंग हो गया वो। ओके, यस सोनिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अफर्मेशंस तो बहुत काम कर रहे हैं सर, जो कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट डेली मिरर में देख के बोलती हूँ सर, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं रश से सर मुझे बहुत ज्यादा था, तो मुझे नहीं जाए वो मंदिर, स्पेशली जहाँ टेम्पल में जाते हैं सर, बहुत ज्यादा लगता था। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हम यहाँ पास में ही कहीं जाके आए थे, मायापुर बोल के एक प्लेस है कलकत्ता के पास, वहां हम गए सर। वहां इतना रश था सर, हॉलीडेज चल रहे थे उस समय, ये 2 अक्टूबर के टाइम का बात है, गांधी बर्थडे वाले दिन। और सर आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस रश में सर अपने आप निकल के एकदम, मतलब कृष्णा जी के एकदम सर फ्रंट में हम खड़े हैं सर। और जब मैं आ गई ना सर, रात को मैंने याद किया, अरे आज तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब कि मैं उतने रश से सर, अदरवाइज मैं दूर से ही भगवान जी को बोलती हूँ, बस यहीं से हाथ जोड़ती हूँ, जो देना है जो लेना है यहीं से करना है मुझे। और सर मैं उतनी भीड़ में फट 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 करके चली गई सर। तो मैंने ना रात को जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो अफर्मेशन इतने काम करते हैं, जो कि मैं मिरर में देख के सर डेली बोलती हूँ, डेली आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, जिसपे मुझे काम करना है सर। सर और आप से आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है सर मुझे, जब हम शेयर करते हैं ना, आपके चेहरे में एक बहुत अच्छी स्माइल रहती है सर, वो एनकरेज करती है हमें।
तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर जो आप लोग इतना देते हो आप मेंटोर्स, तो सर मैंने कुछ लिखा है आप लोग के लिए, तो मैं सर सुनाऊं, बहुत छोटा सा, ये जस्ट फॉर 1 मिनट। डोंट यूज दैट वर्ड छोटा सा ही है जिसने ओके फाइन सर, हाँ यस, सॉरी सर। सर जैसे आपने बताया ना कि अपने क्रिएटिविटी माइंड को आप मतलब करो, कुछ लिखो, ये जो भी आपको अंदर है निकालो, तो सर मैंने निकाला है। मतलब आप बड़े बड़े गुरुजी, मतलब मेंटोर्स सर, टीचर्स, गाइडेंस, क्या बोलूं सर आप लोग के लिए। तो जो मैंने लिखा है सर आप सबके लिए, जितने मेंटोर्स यहाँ आते हैं, और आश्मीन मैम, फुल मुंजाल फैमिली। सर जिसने जादू करना हमको सिखाया और दिखती है कमसीन, नाम है उनका मैम आश्मीन। शुक्रिया की प्रेयर जिसने हमको सिखाई, सर अरविंद को दिल से बधाई। अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड के तीर कमान, सर राजन की मेहनत का है कमाल। करते हैं जो इस ग्रुप की सेवा और देते हैं समय चंद, नाम है उनका सर ताराचंद। सबकी है जान और दिखती है डिवाइन, वो है प्योर सोल, नाम है उनका मैम एनी। हमारे बीच है एक फरिश्ता, नाम है उनका मैम सरिता। समझाती है जो हर एक शब्दों को बारीकी से, कमाल है गुरप्रीत जी की कारीगरी को। मैम अंशु की स्माइल और एक्सप्लेनेशन, कमाल है उनका अट्रैक्शन। जब करती है पार्टिसिपेंट्स को प्रेज और बिल्कुल नहीं करती कंजूस, वो है हमारी मेंटोर गुरु मैम मंजू। जिसके दिल को छू जाते हैं हिंदी के बोल और करते हैं अद्भुत कार्य, नाम है उनका सर आचार्य। जिसने भर भर कर हमको दिया, नाम है उनका मैम लिया। सर आप सबके लिए दिल से एक ही दुआ निकलती है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हो आपका नाम सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Wonderful and amazing. So just a reminder to everyone. So this is one important reminder to everyone. Our vision is to teach, inspire people by gratitude. उनको सिखाना है, हमें 100 करोड़ लोगों को gratitude सिखाना है। ये आश्मीन जी ने एक सपना देखा हुआ है, and we are all a part of a bigger circle. So our whole idea is that if we can teach gratitude to people, they all can live an amazing life. And why not do it? सरबत का भला. So now the whole concept comes down to सरबत का भला. अब करना कैसे है? हमें ये समझ में आ गया है, gratitude. Gratitude is very easy. Gratitude बहुत fast आपको रिजल्ट देगी. आपकी हेल्थ एरिया में, वेल्थ एरिया में, रिलेशनशिप में, everywhere we have seen. And gratitude सीखना is only about practicing. अगर हमने इंस्पायर होके काफी लोगों को दो चार जितने भी every person, if we can inspire them, if we can get them in the group, this is our vision, right? So अभी किसी ने टाइप किया था अभी विराट कोहली का वीडियो. Everybody remember that विराट कोहली वीडियो? अनुष्का शर्मा उसकी एक्टिंग करती है. सबको समझ में आया था ना वो वीडियो? तो अनुष्का शर्मा क्या बोलती है कि मतलब विराट जो उनका हस्बैंड है, तो क्या बोलता है, अगर कोई बॉलर विकेट लेता है ना, तो बॉलर से ज्यादा विराट कोहली, और उसकी वो एक्टिंग कर रही है, वो विराट कोहली इज मोर एक्साइटेड देन द बॉलर. नाउ रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. आप नहीं मानोगे, जब मेरा बुक लॉन्च हुआ था 51 सीक्रेट्स, नो सॉरी 365 डेज ऑफ अबंडेंस, तो अश्विन मैम ने बोला तुम दिल्ली आ जाओ, अपने वहां पर अपन उसका बुक लॉन्च करेंगे. तो आप नहीं मानोगे, अभी तभी तो आई वाज स्टिल न्यू, यू नो, ये 2-2.5 साल पहले की बात है. तो अरविंद जी वहां पर बढ़िया कोट बोट पहन के एकदम बड़ाई हो, वहां से चिल्ला के आ रहे हैं, बड़ाई हो बड़ाई हो बड़ाई. मैं बोला इसको क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आया. अरविंद was so excited, he was so excited, अरविंद जी, my God. एंड मैं देखते रह गया, वो तो ऐसा डांस करते करते आ रहा है. The point is, when you, okay, the lesson that I learned was, when you are excited for others' success, you are attracting your success. आपका टाइम बहुत जल्द आने वाला है. This is the way to live your life. जो अनुष्का नहीं समझा सकी, अनुष्का ने तो ऐसे ही मस्ती की उसके हस्बैंड की,
और उन्होंने पूरा एक्टिंग किया, अनुष्का ने पूरा एक्टिंग किया कैसे रिएक्ट करता है। और फिर वो जो वीडियो है उसमें वो रियल लाइफ विराट कोहली का भी वीडियो आ गया, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम मैचिंग हो रहा था। देखा था ना सभी लोगों ने? रिमेंबर दैट वीडियो राइट? कैन समबडी जस्ट रीसेंड इट अगेन टू मी और वी विल जस्ट सेंड इट इन द ग्रुप। आज बात निकली है तो द पॉइंट इज यू बी एक्साइटेड, you be happy for other people also. This is the way to attract, this is the way to become a powerful magnet. हम क्या करते रहते, जलते रहते हैं, तारीफ नहीं करते, शेयर नहीं करते। Are you getting it? मन में रखते हैं। पहले तो जेलसी होती थी, अब वो जेलसी बंद हो गई है, बट वी डू नॉट गो एंड एक्सप्रेस। कल मेरे कजिन ने हम लोग कल खाना खाने गए थे, तो मैं फर्स्ट मतलब छाया की भाई की बेटी, Chaya's brother's daughter. So she bought, yesterday she came in a Mercedes S-Class Maybach. तो मेरा लड़का बता रहा था, पापा ये तो 4 करोड़ की गाड़ी है। But I could not tell her, I could not appreciate उसके फेस पे जाके। मे बी मुझे मिली नहीं, मतलब वो बाद में देखी मैंने, but next time when she meets me, I'm going to appreciate that car to her. Wow, क्या गाड़ी थी यार, beautiful car, nice car. Are you getting it? हम छुपा के रखते हैं। Somebody is looking good, just go and appreciate. किसी का ड्रेस पसंद आया, something, just give a compliment. जैसे मैंने आज बताया, the secret to relationship is appreciation. The secret to healing is gratitude, and the secret to making money is service. Right? Okay, thank you very much. So let's. Okay, we have any other sharings now? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। आई एम गोइंग टू लॉन्च माय बुक। आप नेक्स्ट कभी आ रहे हैं इस क्लास में? अभी देखो मेरा ऐसा है मैं आ जाऊंगा, मैं कल तो नहीं, मे बी परसों। अभी आपको अभी कवर बुक दिखाता हूँ, उसको देखिए। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस। वाओ, वेरी नाइस। आपने बना दिया है बुक? हाँ, फाइनल टच है, थोड़ा से कुछ इसमें ऐड करना था। बुक तो मतलब बन गया, मतलब बुक नहीं बनाया उसका, लेकिन पूरा रेडी है। और इसमें कुछ फाइनल मेरे को टच करना था, इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि ओके आप कर लो, जब भी रेडी हो जाए आप मुझे बता देना। नंबर 1। नंबर 2, मेरा वीडियो एक देख लेना, हाउ टू राइट अ बुक। मैंने 2 बार क्लास लिया हूँ हाउ टू राइट अ बुक, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था इन दिल्ली जिसकी कीमत 4 लाख रुपया है। मैं ट्रेनिंग को गया था फॉर 4 days इन दिल्ली। सो आई नो द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग द बुक, और वो मैंने वो वीडियो में सब शेयर किया है। ओके, आप थोड़ा सर्च करोगे या तो आई डोंट नो, आई कैन टेक हेल्प ऑफ रश्मि और व्हाटएवर। सो आई हैव टेकन 2 sessions ऑन हाउ टू राइट अ बुक, तो आपको मदद हो जाएगी। श्योर। Okay, let's have Neeta Jajodia. So you can just unmute yourself, please. Yeah. Hello, sir. Yes. Sir, Neeta from Kolkata. Sir, actually मेरे को कुछ चैलेंज आ रहा है, मैं उसका सोल्यूशन पूछना चाह रही थी, मैं क्या करूँ? Sir, I applied for 2 schools for my son who is 2.5, right? 2.8 for pre-nursery. सर मेरा इतना अच्छा सोच था, क्योंकि जो एक स्कूल है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेरे नेबर है, उनका भी रेफरेंस था, सब कुछ था, बट उसमें भी नाम नहीं आया। एंड अदर स्कूल विच आई वांटेड उसमें भी नहीं आया। तो आई एम लाइक रियली कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू। आई वाज राइटिंग अफर्मेशन। हाँ, ये हो सकता है कि पहले मैं एकदम कंफ्यूज रहती थी कि मेरे को किस स्कूल में डालना है, फिर लेकिन जब से मैं इंटरव्यू ये सब दी तो मेरे को वो कंफ्यूजन दूर हो गया था कि मेरे को एक स्कूल पर्टिकुलर में डालना है जैसे। लेकिन कुछ हुआ नहीं दोनों में, मतलब एक का अभी तक कुछ वो नहीं आया। एक लिस्ट निकल चुका है, एक में रिग्रेट आया, उसका भी लिस्ट निकलेगा, लेकिन बट ऐसा क्यों हुआ? मेरे को ऐसा लगा है जबकि मैं 4 o'clock पे भी मैं वो कर रही थी, अफर्मेशन भी लिख रही थी, सब कुछ कर रही थी, उसको ग्रेटिट्यूड भी दे रही थी। ओके, गॉट इट। सो नाउ देखिए, इनका क्वेश्चन है उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए था, ये सब कुछ करती हैं, फिर भी उनको बच्चों को एडमिशन नहीं मिला जो स्कूल में ये चाहती थी, राइट? और सर एक चीज ये भी कि सर एक और जो स्कूल में मैं सोच रही थी वो ओके, मतलब जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस
है वो भी मैंने वो नहीं हुआ, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब वो भी रिजल्ट नहीं आया मतलब पॉजिटिव। So what is the question? तो क्वेश्चन ये मैं क्या करूँ कि मेरा ठीक से मैं उसको फिर से विजुअलाइज कर लूँ और कुछ मतलब हो सके कि मेरे इसको स्कूल में एडमिशन मिल जाए। Right. मैं क्या My फंक्शन point करूँ? here I want to share with you is आपने अपने क्वेश्चंस को एक लाइन में बनाना सीखो। Are you getting this? Because आप जितना लंबा क्वेश्चन बनाओगे ना उतना आपका माइंड कंफ्यूज होते रहेगा। सिंपल। व्हाट मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे को ये एक्स स्कूल में एडमिशन मिल जाए, बस मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू फ्रेम योर क्वेश्चन, बिकॉज लाइफ में आपको एवरी नाउ एंड देन यू माइट बी हैविंग गेटिंग चैलेंजेस। डोंट कंफ्यूज योर माइंड, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। Because your mind knows all the answers and the answer is very simple, right? The answer is very simple. For example, आपने what is the creative process? पहला होता है ask, मांगना। आपने मांगा, have you written down? Yes sir, yes sir. My child so and so is going to so and so school. Yes, I've and written I'm so down, happy sir. and I'm so proud and I'm so grateful, right? Correct? Yes sir. तो आपने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? बिलीव। नाउ यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग नो मैटर व्हाट। आपका रिजेक्शन आया है, मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जहां पर रिव्यू होते हैं, बाद में एडमिशन मिलता है, सब कुछ होता है। सो कीप ऑन बिलीविंग दैट के नहीं मेरा बच्चा तो जाएगा, अच्छी स्कूल में जाएगा। सो नाउ व्हाट यू कैन आल्सो से इज बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू, सो जो हायर अथॉरिटी है दे नो बेटर। So that is another science. Another science is accept. Okay. So there is one serenity prayer. Everybody knows that serenity prayer. Serenity का मतलब होता है peace. हमें mind का peace चाहिए. So God give me strength to change the things I can and God give me serenity for the things I cannot change. जो चीज को मैं बदली नहीं कर सकती हूँ उसको मुझे शांत कर लेना। And give me the courage to change the things I can and give me the wisdom to identify the difference. मुझे अक्ल देना क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। Correct? So this is called as a serenity prayer. अब इसमें ऐसा है कि आपको आपका जो भी बढ़िया है, जो भी अच्छा है वो मिलने वाला है। सो ऑल यू कैन डू इज सी नाउ इन दिस टेक्निक्स, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है वो होता है अफर्मेशंस, वो होता है ग्रैटिट्यूड, वो होता है विजुअलाइजेशन, राइट, वो होता है एक्सेप्टेंस, वो होता है वन मोर थिंग एंड दैट इज हैप्पीनेस। The fastest way to get what you want is to feel and be happy now. It's okay, no problem. कोई ज्यादा टेंशन मत लो। सी होता क्या है, पूरा घर परेशान हो जाता है बच्चे का एडमिशन के लिए, और हमने वो फितरत बना दी है दुखी होने की, चिंता करने की, टेंशन 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 टेंशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो अच्छी मतलब आपने अपने बच्चों को प्रोग्राम कर दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ योर बच्चा को कभी ना कभी वापस वो स्कूल में बुला लेंगे। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। So first of all, you accept it. Second thing, keep on visualizing, keep on writing gratitude, do your affirmations. Absolutely. You will get at the right time. एक और चीज है, देखो टाइमिंग जो है ना वो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। टाइमिंग कब देना आपको, कब देना हुआ उसने अपने हाथ में रखा है। So it's okay, no problem. And just be grateful. What will happen is these are the small things in life, but this is how you are training yourself. आपके पास बस इतनी टेक्निक्स हैं, affirmations, gratitude, visualization, acceptance, forgiveness, being happy, बस उसके आजू बाजू में ये रिवॉल्व होती हैं। ये सब करने से आपको मजा क्या आएगा? You will be at peace. आपको अच्छा लगने लगेगा, and that is very important. Are you getting this? अब देखो दवाई का काम तो डॉक्टर ही करेगा, बट मेंटली मैं अगर पीस रहूंगा ना
तो मुझे एक अलग आनंद आता है। बीमारी इफेक्ट नहीं करती, बीमारी का इफेक्ट कम हो जाता है। When you are in gratitude, when you are happy, तो बीमारी जो दर्द देती है, जो तकलीफ देती है, परेशान करती है, वो कम हो जाता है। होता है कि नहीं? Everybody agree this? That is what we are practicing. We are practicing gratitude क्योंकि in bad circumstances, my practice of gratitude will help me remain happy. भगवान भी परेशान हो जाएगा, इसको तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है। Always grateful, yes. So can we again Neeta को she wants to unmute करना है, please. Yeah. Mute हो गई है तो. Thank you sir, thank you so much sir. I was like एक और चीज में थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन, मैं दो स्कूल में सोच रही थी, मैं दोनों स्कूल में सोच नहीं पा रही थी। लास्टली मैं एक स्कूल पे वो हो गई, फोकस हो गई थी, लेकिन फिर भी इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने खुद ही अट्रैक्ट कर लिया ये चीज कि मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैं सोच रही थी कि वो फेवर वाला स्कूल का नहीं आएगा तो आई कैन अप्लाई इन द स्कूल, जिसमें मेरे को खुद को भी लगता है कि मैं गलत अट्रैक्ट कर ली अपने लाइफ में। Are you getting this? You got the answer? The moment you worry, आप जो सोचते हो उस कहीं ना कहीं आपको डाउट है, फियर है, तो नहीं मिलेगा। And remember one thing, चलो आज बहुत अच्छी बात याद आ गई। If you want anything desperately, वो आपको नहीं मिलेगा। Okay. Remember this. I want it badly. मुझे तो बस ये चाहिए badly, तो नहीं मिलेगा। The reason is the emotions connected with it is negative. The emotion is of scarcity. The emotion is of fear, डर, worry, चिंता, anxiety. अगर वो टाइप के इमोशंस उसमें हैं तो नहीं मिलेगा। Sir, now I'll leave everything on the मैंने in the hands of God, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, सब कुछ जो होगा हो जाएगा। Thank you very much. Wonderful. So whenever you say कि I want it badly, बस मुझे तो बस मेरे को तो नहीं मिलता फिर। ये टेक्निक, ये साइंस है ये, क्योंकि उसके साथ में नेगेटिव इमोशंस अटैच हो जाते हैं, चिंता के, डर के, एंजाइटी के, फियर के, वरी के, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, you know, something all those negative things. No, I am going to get the best. मेरे बच्चे तो सबसे बढ़िया स्कूल में जाने वाले। Okay, so let's do a gratitude prayer. Yes, thank you so much. Thank you. Okay, so it is 10 o'clock. So let's everybody please sit down because these gratitude prayers are really मतलब बहुत मजा आएगा आपको। मंजू बहन आप कराती हैं? आप कराएंगे मंजू बहन? बहुत दिनों के बाद। ओके, मंजू बहन को देखो, आपके सामने अभी वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड मंजू बहन है। कैन मंजू बहन को थोड़ा थैंक यू। सो वो अपने आप को कहती है आई एम द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, मैं एक 7 स्टार जिंदगी जीती हूँ। और इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं कोविड के टाइम पे, खाकरा, थेपला, हलवा वलवा सब बना के बहुत पैसे कमाए। बाकी लोगों के धंधे बनते हैं और इन्होंने बहुत पैसे कमाए। सी दिस इज द स्टेट ऑफ हर माइंड। और ये कभी भी मॉल में जाती है तो ये नहीं बोलती कि महंगा है, वो बोलती है आई कैन बाय इट, आई कैन अफोर्ड इट। सो बहुत सारी चीजें मंजू बहन से सीखने की। थैंक यू वेरी मच मंजू बहन, आज आप हमें ग्रेटिट्यूड का प्रेयर कराएं। और इन्होंने मुझे सिखाया कि मैं खुद अपने पाँव को छूती हूँ। मैंने भी सीखा हूँ, मैं भी एवरी डे मॉर्निंग I touch my feet and take my blessing. This is what I have learned from Manju Ben. Thank you sir. Thank you. बहुत कुछ सिखाती रहती है। सर अभी मैजिक हुआ मालूम मेरे साथ? बताओ। मैंने डायरी में लिखा कि मेरे को प्रति महीने 2 लाख रुपए होना और मेरे को 2 दिन के अंदर ऑपरेशन के लिए 80,000 आ गए और आँख के ऑपरेशन हो गए। You are a magician. पर सर एक कंफ्यूज है कि वो 2 लाख लिखना है, पूरा अमाउंट कैसे खर्चा करना वही लिखना है ना? हाँ, आपने जब 2 लाख रुपया लिखते हो तो आपने जो फीलिंग्स हैं, आपने जो विजुअलाइजेशन है, वो आप पैसे का क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचें। So money is a byproduct of your dreams. Remember this, ये याद रखना। मनी जो है, पैसा जो है, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम। तो आपने क्या करना है, पैसे को मैनिफेस्ट नहीं करना, आपने आपके सपनों को मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि आपको
20 लाख रुपया चाहिए, एक नया घर लेना है, तो यू शुड थिंक अबाउट द हाउस। आपको 5 लाख रुपया चाहिए फॉरेन घूमने के लिए, तो आपने फॉरेन घूमने वाला जो है उसको विजुलाइज करना है, उसको ग्रेटिट्यूड देना है, उसको एनर्जी देनी है, क्योंकि वो करने से आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी। मुझे 2 लाख चाहिए, 2 लाख से अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये ऐसा करूंगा, मैं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक रोलेक्स खड़ी खरीदूंगा, समथिंग लाइक दैट। Yes. You will get better good feelings. This is the technique. Create a why. Okay? हाँ जी। नारायण, हे नारायण, आपका असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। भरपूर प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह और स्टेमिना से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये पूरी सृष्टि हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही राह पे चलते हैं। हे नारायण, धन्यवाद है कि हमें सातों सुखों से परिपूर्ण करने के लिए। हे नारायण, धन्यवाद है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से आपने हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान दिया है, इसलिए हम और हमारा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हम सभी के चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है। हम जीवन, हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हे नारायण, धन्यवाद है कि हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, धन्यवाद है कि हम सप्त सितारा जीवन जी रहे। अभी हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपके सानिध्य में ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नारायण, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मंजू बहन, थैंक यू सो मच। अभी अट्रैक्ट किया था कि आप मुझे प्रेयर करने को बोलेंगे। मेरा तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, और आजीवन चलता रहेगा, और आजीवन चलता रहेगा। दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मेरा तो गोल्डन पीरियड चल रहा है और आजीवन चलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो सी यू ऑल अगेन वेरी सून। सो टुमारो वी हैव अ मीट। कल हम नागपुर में मिलने वाले हैं। जितने भी नागपुर के पार्टिसिपेंट्स हैं, दे कैन कम टू अवर MLA हॉस्टल कैंटीन। कल 5 I think 5 or 6 o'clock. So tomorrow we are meeting, and then we are meeting all the participants in Delhi on 19th. मैं और छाया and 3 of my other friends are also coming from Delhi. तो हम लोग कुछ 5 जन तो बॉम्बे से आ रहे हैं, बॉम्बे नागपुर से आ रहे हैं। So all जो भी कोई आना चाहता है, they can all come to गुड़गांव में जो गैलेरिया मॉल है उसके सामने आशमीन जी का घर है, वहां पर नीचे उनका बेसमेंट में हमने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है। So all the people, everybody is invited. Thank you very much. Sir, anything for today morning, tomorrow morning breakfast? हाँ जी, कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ बताएंगे मॉर्निंग?
मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं? यस। ओके, सो आज एक्चुअली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट अच्छा आया है. So tomorrow morning I will send it in the group. I hope everybody is there in the WhatsApp Telegram group. तो मैंने एक्चुअली आज 2 लाख शेयर लास्ट में I bought Bank of Maharashtra. So I had bought Bank of Maharashtra. Then for tomorrow, देखो जिंदाल 100 I suppose everybody has taken. LIC फाइनेंस कोई फिक्र नहीं करना, उसका रिजल्ट तक खाली आपने रुकना. 1 महीना 1.5 महीना रुक जाओ बस. You will get, everybody will get good results. And जिंदाल 100 is a good मतलब आज अच्छा चल गया. RTN पावर जिनको जिनको लेना है अभी भी ले सकता है. धनी कीप ऑन होल्डिंग, वो जब चलेगा तब धनी बहुत आगे निकल जाएगा. तो यू हैव टू जस्ट वेट, सो डोंट जस्ट फॉरगेट इट नाउ. धनी इज अ गुड शेयर, नथिंग टू वरी. जैसे मैं आपको बोलता हूँ पीजी फॉइल्स कोई अभी नहीं लेगा नया, धनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट ऐड क्योंकि चल नहीं रहा है अभी, राइट. वी वांट समथिंग दैट विल मूव. पटेल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मल्टी बैगर शेयर. अब आपको लगेगा ये 12 रुपये का शेयर 50 रुपया हो गया है 8 महीने में, बट आई एम टेलिंग यू 24,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है पटेल इंजीनियरिंग की. इसका प्राइस 200 रुपया 500 रुपया कुछ भी हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस? एंड आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन पटेल इंजीनियरिंग फॉर द लास्ट 20-25 years. ओके, उसके बाद में ओके, सो टुडे आई बॉट मिधानी ऑल्सो. मैंने लिखा था ग्रुप में मिधानी. सो उसका नाम है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड. ओके, देयर इज वन मोर शेयर, विंट्रॉन. 5 रुपया 6 रुपया 5.71 रुपये का है भाव विंट्रॉन. पर आज सर्किट लग गया था, आज सर्किट लग गया था विंट्रॉन, वो मैंने लिया हूं. ओम इंफ्रा का शेयर ओपन हो गया है वापस. इट वाज अवेलेबल. So if you want to buy that share, it is very good. Vijay Kedia has also bought that share. Okay, and this company has got 3,000 crores का order book. उसके पास लैंड बैंक है कुछ 300-400 करोड़ की. Okay, so another script was Centrum Capital. Centrum Capital का बोर्ड मीट हो गया है. उनकी एक सब्सिडी कंपनी है. ये पूरी Centrum Capital आज आपको 1,000 करोड़ में मिलती है, पर उनकी एक जो सब्सिडी है जो वो बेचने वाले हैं, वो कंपनी में उनको 800 से 1,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं. इस प्रोसेस को इट विल टेक अबाउट 3 months. ओके, सो 3 महीने के अंदर प्रैक्टिकली यू विल गेट दिस कंपनी फ्री. महाराष्ट्र में एक PMC बैंक थी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, रिमेंबर, जो बैंकरप्ट हो गई थी. पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक करके थी एक, वो बैंक उन्होंने खरीद ली है सेंट्रम कैपिटल ने. सो आई अंडरस्टैंड कि अगर आप इसको होल्ड करोगे 4-6 महीना तो आपको 40 रुपीज 45 रुपीज का प्राइस आपको यू शुड गेट, और तब आप निकल जाना. एंड यू कैन डू ट्रेडिंग ऑल्सो. मैंने ट्रेडिंग भी किया आज, मैंने सेंट्रम बेचा भी और वापस लास्ट में लेके भी आ गया वापस, यू नो. So you can do that also. But अगर आप you are not a trader, don't worry. मैं आपको जो भी शेयर बताऊंगा कि आप 2-4 महीने रख भी रहे तो you will get good returns. पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना. Remember this. Bank of Maharashtra has announced a good results. Tomorrow morning after reading the newspaper, I will just share in the group. If you are not in the Telegram group, you will not get any messages. So join the Telegram group if you want to trade in stocks, right? So thank you and make money. And all the people from Calcutta, थोड़ा आप you can just help me how we can organize, you know, to finding one hotel. So maybe in the month of, because Ashwin ma'am का कहना है कि she wants a full moon night in the 3 days 4 days जो हमारी मीट रहेगी उसमें. Okay, so thank you very much. आज तो मजा आ गया, मजा. Thank you sir, thank you. आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. Thank you sir, thank you. आज तो मजा आ गया.
शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।